वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का यूनिट 2 जो कि है पॉलिनॉमियल्स। तो स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन के साथ और समझेंगे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स दैट आर एडेड, सबट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम टर्म्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, सबट्रैक्ट करा सकते हैं और मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और जो पॉलिनॉमियल है हम उसको पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनॉमियल बेसिकली वेरिएबल से बना होता है। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड आप किसी को भी कह सकते हैं। वेरिएबल जो है उसका नाम वेरिएबल इसलिए है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। तो एक पॉलिनॉमियल में एटलीस्ट वन वेरिएबल होना ही चाहिए और साथ में पॉलिनॉमियल के अंदर कांस्टेंट भी होता है। अब कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, और फिक्स वैल्यू किसकी होती है? नंबर्स की होती है। जैसे -100, -1, 0, 1, 11 कोई भी नंबर हो वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और पॉलिनॉमियल इन दोनों के मिक्सचर से ही बनता है। ये दोनों ही पार्ट होते हैं एक पॉलिनॉमियल में। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक पॉलिनॉमियल का दिया है x-2। यहाँ पर जो x है ये क्या है? ये वेरिएबल पार्ट है। और जो -2 है यहाँ ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। नेक्स्ट इज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का क्या मतलब है? वन वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएबल है वो एक ही हो। जैसे या तो पूरे पॉलिनॉमियल में x हो या तो पूरे पॉलिनॉमियल में वेरिएबल में सिर्फ y हो। तो ऐसे अगर आप पॉलिनॉमियल देखोगे तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। एक एग्जांपल है जैसे 3x² प्लस x+2। ये क्या है? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर मैंने लिखा y² प्लस x², तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर y भी है और x भी है। तो ये पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल हो गया। अब और समझते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या है और किसको आप कह सकते हो कि पॉलिनॉमियल है। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म p ऑफ x लाइक 3x, 2x² प्लस 3x या फिर 2x² प्लस 3x प्लस x+2 have only whole numbers as the exponents of the variable and are called polynomials in one variable। तो देखो यहाँ आप देख रहे हो 3x है तो सिर्फ x है इसलिए वन वेरिएबल तो है ये पॉलिनॉमियल। इसी तरह बाकी सब में भी आप देख रहे हैं मैंने x वाले ही एग्जांपल दिए हैं जहाँ मैंने वेरिएबल x लिया है तो वन वेरिएबल तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो क्या ये पॉलिनॉमियल है? अब पॉलिनॉमियल होने के लिए एक क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सपोनेंट हो, वो जो एक्सपोनेंट है वो क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। मतलब वेरिएबल के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर अगर है तभी आप कहोगे कि वो एक पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ आप देखो x के ऊपर क्या एक्सपोनेंट है? यहाँ 1 है ना? तो ये क्या है? 1 एक होल नंबर है तो ये क्या है? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। इसी तरह 2x² में ये देखो ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट है ना? और यहाँ x में ऊपर क्या एक्सपोनेंट है? 1। तो यहाँ भी ये क्या है? 2 और 1 होल नंबर है तो इसीलिए ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। इसी तरह से यहाँ भी देखो ये जो स्क्वायर का 2 है, यहाँ x के ऊपर यहाँ भी 1 है, यहाँ x के ऊपर यहाँ भी 1 है तो ये भी क्या है? ये भी एक पॉलिनॉमियल है। अब देखो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 1/x+2। अब अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ मैं? ये अगर मैं न्यूमरेटर में लाऊं तो x+2 की पावर क्या होगा? ये -1। और इसे और ओपन करूं तो x की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1। ये इस तरह ही लिखा जाएगा। अब देखो x के ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या है? -1 है। और क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, ये एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने यहाँ पर आपको पॉलिनॉमियल मतलब ये जो यहाँ एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल तो बाद में चेक करेंगे, पहले देखते हैं पॉलिनॉमियल है या नहीं। और यहाँ आप देख रहे हो x की जो पावर है ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो y की पावर क्या है? ये √y को मैं y की पावर क्या लिख सकती हूँ? हाफ। अब हाफ भी एक होल नंबर नहीं है
तो इसीलिए ये पूरा ही ये पॉलिनॉमियल नहीं है। हम पढ़ेंगे वो है टर्म। एक पॉलिनॉमियल बहुत सारी टर्म से मिलके बना होता है। अब एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि टर्म है क्या। तो देखिए 2x² माइनस 36 ये एक पॉलिनॉमियल है। अब कैसे पता चला हमें कि ये पॉलिनॉमियल है? आप यहाँ देखो 2x² में ये जो x ये क्या है, ये वेरिएबल है। अब इसकी जो पावर है ये क्या है 2, और ये क्या है एक होल नंबर है, तो इसीलिए ये पूरा क्या है, ये एक पॉलिनॉमियल है। अब इसमें आप देख रहे हो कि एक पार्ट देखो क्या है 2x² का, और दूसरा पार्ट क्या है -36 का। अब यही दोनों जो हैं ये टर्म कहलाती हैं। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ और लिखती हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पर मैंने लिखा होता 4x प्लस 3, तो ये जो 4x है ये एक टर्म होती, और ये जो 3 है ये दूसरी टर्म होती। तो अब देखो जो टर्म है वो एक टर्म भी हो सकती है, जैसे कि 2x² में है और 11p में है। तो अगर एक टर्म है किसी भी पॉलिनॉमियल में तो वो पॉलिनॉमियल कहलाता है मोनोमियल। इसी तरह टर्म जो है एक पॉलिनॉमियल में दो भी हो सकती हैं, जैसे कि z² प्लस 21 में है। तो ये क्योंकि दो टर्म है इसमें, पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है z² और दूसरी टर्म है 21। तो ये क्या है बायनॉमियल, बाय मतलब टू और बायनॉमियल मतलब दो टर्म का एक पॉलिनॉमियल। इसी तरह अगर तीन टर्म हो गई, जैसे y² प्लस y प्लस 1 में है, तो तीन टर्म एक बार मैं बता देती हूँ। पहला है y², दूसरा है y और तीसरा है +1। तो ये तीन टर्म है ये, तो ये क्या है ट्राइनॉमियल है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो है कोएफिशिएंट। तो देखो 2x² में ये जो आगे 2 लिखा है ये क्या है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं। तो x² क्या है वेरिएबल, और उसके आगे लिखा है क्या नंबर है 2, तो ये क्या हो गया कोएफिशिएंट। इसी तरह 11p में 11 क्या है एक कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट z² प्लस 21। अब देखो z² क्या है वेरिएबल है, इसके आगे अंडरस्टूड है कि नंबर क्या है, नंबर है 1, तो ये जो 1 है ये z² का कोएफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट y² प्लस y प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे y² का क्या कोएफिशिएंट है, तो y² के आगे क्या नंबर है 1, और y के आगे क्या नंबर है वो भी 1, तो दोनों का ही कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है। एक चीज़ और, अगर मैंने यहाँ लिखा y² प्लस 1 और मैं आपसे यहाँ पूछूं कि y का कोएफिशिएंट क्या है, अब यहाँ y तो है नहीं, है ना, तो y क्योंकि यहाँ नहीं है तो मैं इसे और किस तरह लिख सकती हूँ, y² प्लस 0y प्लस 1, है ना, 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा 0, है ना, तो y के आगे क्या है यहाँ 0। तो अगर आप देखो कि आपसे किसी ऐसे वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा है जो कि उस पॉलिनॉमियल में आपको दिखाई ही ना दे, तो उसका जो कोएफिशिएंट आप कहोगे वो कहोगे 0। नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जो भी नंबर है ना उन्हीं को कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी वही हैं, जैसे 2 है, -20 है, 11 है, 48 है, ये सब क्या है ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। यहाँ देखो जैसे 2 है तो इसको मैं अगर यहाँ लिखूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0, क्या है इस तरह लिखा जा सकता है ना, ये क्या है 2 2 1 जा 2 ही तो होता है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0। तो यहाँ पर अब ये आ गया ना x, और जहाँ भी इस तरह से आप लिख सको वो क्या होते हैं पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। और नंबर को आप क्या कहोगे, किसी भी नंबर को आप कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहोगे। अब यहीं देखो अगर नंबर 0 है तो 0 जो है उसको आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे 0 पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 को आप क्या लिख सकते हो 0x0, तो कोएफिशिएंट भी 0 है और यहाँ x की जो पावर है वो भी 0 है। तो इन शॉर्ट ये जो नंबर 0 है इसको आप 0 पॉलिनॉमियल भी कहते हो। तो आज की पूरी हमने वीडियो में क्या सीखा ये हम कंक्लूजन में पढ़ते हैं। देखिए ये एक पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके ऊपर एक्सपोनेंट एक होल नंबर है। अब देखो इस 6x³ प्लस 12 में जो ये x है ये क्या है, ये वेरिएबल है। जो 6 है ये उसका कोएफिशिएंट है। ये ऊपर जो 3 है ये पावर या फिर इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे, और जो 12 है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। अब
यहाँ पर आप देख रहे हो दो टर्म है, पहली जो टर्म है वो है 6x³ और दूसरी जो टर्म है वो है 12। और ये क्या हुआ, ये एक बायनॉमियल हुआ। अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाएगा, दो हैं तो बाइनॉमियल, और अगर तीन टर्म्स हैं तो वो ट्राइनॉमियल कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।